किबले की तरफ पेशाब करना कैसा है? और खास तौर पे गैर मुस्लिमों के कंपनीज़ में अगर जाना होता है, तो वहाँ पर नहीं क्या पेशाब अगर आई, ज़ोर से अगर आई तो बाहर जाने के लिए भी कुछ नहीं होता है और वहाँ पर बाथरूम में अगर गए तो फिर वो खड़े रहकर ही फिर करना पड़ता है। मैंने सवाल किया कि क़िबले रुख होकर पेशाब करना कैसा है? जबकि वो कंपनी वगैरह में होते हैं, तो कभी खड़े रह के करना पड़ता है। तो बहरहाल इसको दोनों को जवाब देता हूँ। पहला, क़िबले रुख पेशाब के वक़्त या पैखाने के क़िबले रुख भी होना, चेहरे को भी रखना और पीठ को रखना दोनों मना है। क़िबले की तरफ पेशाब या पैखाना करते वक़्त पीठ भी रखना और चेहरा भी रखना दोनों मना है, लेकिन ये खुले में है। लेकिन ये खुले में है। जब आप खुले में कर रहे हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब अक्सर खुले में करते थे, वहाँ उनके पास टॉयलेट नहीं थे, बंद सिस्टम ही नहीं था टॉयलेट का। दूर जाते थे और सहाबियत भी जाती थी, पूरा वाक़या पता है ना? पर्दे की आयत जब नाज़िल हुई हज़रत उमर ने क्या किया, उम्महातुल मोमिनीन टॉयलेट के लिए बाहर जाया करती थी। पूरा वाक़या आपको बताऊँगा। उनके पास बैतुल ख़ला घरों में नहीं होते थे, दूर जाना पड़ता था। जंगल में जाना जैसे आजकल भी खेत वगैरह में आप देखते होंगे ना, पैसे ही नहीं थे तो कहाँ से लाएँगे? तो बहरहाल दूर जाते थे। कुछ-कुछ सहाबा के ऐसे थे कि उसको कपड़ा था, कुछ सामान होता डाल दिया था और कुछ-कुछ थे जिनके सर छत भी हुआ करता, मतलब ऐसे भी टॉयलेट में छत भी नहीं होती थी। तो कोई इंसान रिवायतों में आता ना, एक शख्स नहा रहे थे, दूसरे ने देख लिया, तो ऐसा हमाम था कि यहाँ तक कपड़ा था सिर्फ और उसमें नहा रहे थे। और बहुत सारे सहाबा का आता वो डायरेक्ट कपड़ों में नहाते थे, इसलिए कि छोटा कपड़ा बाँध के नहाते थे। हमाम भी नहीं था घर में, पब्लिक ही नहाना पड़ता था। आपने वाक़या सुना ना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बुखारी के अंदर, तो मूसा अलैहिस्सलाम नहा रहे थे, तो लोगों में नहाना चूँकि सिस्टम ही नहीं था, टॉयलेट नहीं था, तो नहाना अब क्या करेंगे? जैसा कि एक आदमी गरीब है, आपने देखा वो हैंडपंप पे नहा लेते बेचारे बाहर बैठकर। वर्कर्स आते कहाँ-कहाँ से, खाली चड्डियों में रहते, अंडरवेयर लंबी पहन के नहा लेते। ऐसी हालत है, सहाबा गरीब लोग थे, नहीं थे सब। तो बहरहाल जब खुला है तो नहीं करते थे, आपने मना किया। लेकिन देखा गया अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने एक बार बैतुल ख़ला में देखा और आप जब तहरत करके उठे तो आपका मुँह क़िबले की तरफ था। लेकिन ये वो तहरत ख़ाना था जो बंद था। तो उलमा लिखते हैं जो बंद तहरत ख़ाने हैं, तो उसके अंदर टॉयलेट कहीं भी मुँह रहो कोई मसला नहीं। लेकिन जब खुले में जाएँगे तो मुँह और पीठ दोनों नहीं करेंगे। बंद के लिए उसूल नहीं याद रखें। लेकिन कोई बंद तहरत ख़ानों में भी एहतियात करे ऐसा कि अपने घर में अगर बना रहा है तो अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखिए अच्छी बात और ज़रूरी दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन खुले में तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ना मुँह कर सकते, ना पीठ कर सकते। तो ये बात क्लियर है। रहा अब आप टॉयलेट के लिए किसी नॉन मुस्लिम कंपनी या मुस्लिम कंपनी में गए और कंपनी में टॉयलेट ही उधर है, क़िबले की तरफ, तो मसला हल हो गया कि अगर बंद है तो मुँह उधर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। अब सवाल ये था कि कई जगह टॉयलेट्स नहीं होते हैं, समझ रहे ना? मतलब पेशाब के लिए पेशाब खाने अलग होते हैं और पैखाने वहाँ अलग होते हैं, जिसमें लोग अब हम बस आम ज़बानी 1 नंबर और 2 नंबर बोलते हैं। तो 1 नंबर खड़े रह के, 2 नंबर बैठ के, समझ रहे? या फिर जेंट्स के टॉयलेट होंगे तो खड़े रह के पेशाब का रहता और लेडीज़ के टॉयलेट होंगे तो बैठकर वाला सिस्टम रहता। तो अब ऐसी जगह हम क्या करें? तो याद रखिए ये कंपनी में हो सकता है या एयरपोर्ट्स पे होता है। एयरपोर्ट्स में तो ऐसा होता है कि 2 बैतुल ख़ला मतलब 2 पैखाने आम ज़बान में होते हैं या 3 पैखाने होते हैं और 8-10 यूरिनल्स बोलते हैं उनको। यूरिनल्स मतलब वो पॉट लगे हुए होते हैं, वो होते हैं। अब होता क्या है कि अगर आप पैखाने की लाइन में लगो तो मिनटों खड़ा रहना पड़ता और आपको आया हुआ है पेशाब, फ्लाइट भी है और सारे मसाइल हैं और पेशाब को आप रोक कर काम नहीं कर सकते, समझे ना? उसके कई नुकसान में एक नुकसान, एक तो ब्लैडर टाइट हो जाता, हरकत, मोबिलिटी। दूसरा क्या होता, केराटिनिन लेवल एक एक उसके अंदर एक अज्जा होता है पेशाब में, जब अगर आप पेशाब को रोक लेते हैं, तो वो लेवल बढ़ के ब्लड में चला जाता है, जिसके नतीजे में आप अब्यूसिव हो जाते हैं, गालियाँ निकलती मुँह से आप। इसीलिए जितने लोगों को पेशाब का प्रॉब्लम होता है, तो वो गालियाँ बहुत देते हैं। ऐसा दादा बूढ़े हो गए, पेशाब जल्दी नहीं होता ना, तो आप देखेंगे अब्यूसिव रहते हो, गालियाँ देते हैं। तो गाली वो उसी वजह से नहीं दे रहे कि उनका मिजाज है। वो जो लेवल ऑफ क्रिएटिनिन बढ़ता है ना, चिड़चिड़ाहट बढ़ के अब्यूसिव वर्ड्स निकलते हैं। ठीक है? तो बहरहाल, तो अब वो वैसे ही क्या करें? तो फिर चूँकि आप मजबूर हैं, आप खड़े रहकर करें। चूँकि मजबूरी में खड़े रहकर पेशाब किया जा सकता है। मजबूरी में खड़े रहकर पानी पिया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? तो लिहाज़ा वहाँ आप यूरिनल जो वो पॉट्स होते हैं लगे हुए, खड़े रहकर कर सकते हैं। तहारत अपनी जगह एक अलग मसला ही है फिर अपनी जगह, क्योंकि उसमें तहारत करना बड़ा मसला होता है, क्योंकि पानी नहीं होता वहाँ डालने के लिए, वो एक अलग मसला है। उसके लिए आप तैयारी करें और ये मसला आपको आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएँ, वहाँ चाहे पैखाना हो, चाहे यूरिनल से पानी कहीं भी नहीं होता, सब जगह टिश्यू पेपर होता है। तो वहाँ तो ऐसा सीरियस मसला है कि आपको टिश्यू से ही पोंछना पड़ता है, फिर जब आप मस्जिद जाते, कहीं जाते तो वहाँ तहारत करना पड़ता है। तहारत बोले तो आप पानी डालना पड़ता है, चूँकि पानी में होता ही नहीं है। या तो आप अपना ईंट का ढेला लेके चले साथ, या तो आप टिश्यू लेकर चले साथ। तो ये प्रॉब्लम है देखिए, इंडिया वगैरह में बहुत आराम है, यहाँ तो मामला ये है कि भाई कहीं भी शुरू हो जाओ, हर जगह तहारत खानी चाहिए अपनी। इंडिया में क्या है, किसी की दीवार तहारत खाना है, किसी का चौराहा है, किसी की झाड़ पे मार दिए, किसी के जानवर पे पेशाब कर दिए, चले कहीं भी करते चलो क्या है।
ज़िप खोलना है और बस काम शुरू कर देना है। लेकिन वहाँ वैसा नहीं है, तो आप वहाँ तो कहीं भी नहीं कर सकते, वहाँ तो फ़ाइन लगेगा। फिर अंदर जाएँगे तो पानी तो वहाँ कहीं भी नहीं होगा। तो बहरहाल शरीयत बहुत सहूलत देती है एक इंसान को और हर हालत में चाहती है कि इंसान अपनी इबादतों को मुकम्मल करे, तो लिहाज़ा वहाँ आप वो चीज़ें देख लें कि खड़े वगैरह ढेले कैसे यूज़ करते हैं। देखिए तो हमारे पास अगर ऐसी कोई कंपनी या मजबूर है तो मजबूरन पेशाब खड़े रह के कर सकते हैं आप, मजबूरन पानी भी आप खड़े रह के पी सकते हैं जब आपके पास सहूलत ना हो या फिर बैठने से कभी ऐसा भी हो सकता है बैठकर करने से ताकत टूट जाएँगी आपकी और खड़े रह के सही होती है। कैसा होता है मालूम? जैसे कि आप एक जगह टॉयलेट में गए, इतना गंदा टॉयलेट कि अगर वहाँ आप बैठ के करेंगे तो छींटे आपके आँख पे आएँगे। तो क्या करते फिर आप? आप पीछे सरक के आराम से खड़े रह के कर लेते। ऐसे टॉयलेट देखिए आपने सफ़र में देखिए आप जाइए कहीं से, ऐसे गंदे टॉयलेट की टॉयलेट में खाली आप बाहर से खड़े रह के पेशाब भी कर सकते। और बाकी तो आपको पैखाना करना तो माइन्स बिछे हुए तो इधर से पैर यूँ डालना पड़ता, इधर से यूँ होता, इतना गंदा बह के आ रहा, लोगों ने बाहर कर दी ये देखिए हमारे पास ये सब चीज़ें आम हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ढाबों पे आप जाएँगे, रास्तों में जो टॉयलेट्स पहले तो होते नहीं, एक्सप्रेस वे पे सिर्फ़ इंडिया में टॉयलेट्स होते हैं याद रखिए। एक्सप्रेस वे उसके अलावा कोई भी स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पे जाइए, अगर गवर्नमेंट टॉयलेट्स है भी, तो मैं कहता हूँ माइन्स बिछे हुए होते हैं। 8 दिन पुराना, काला हो गया, 3 दिन पुराना, पीला है, एक ताज़ा है। आपको पूरों को क्रॉस करते हुए, रास्ता निकालते हुए टॉयलेट तक जाना पड़ता है, क्योंकि इतने जल्दी आईवी रहती है, अंदर भी लोगों को मालूम पानी नहीं है, बाहर भी नहीं है। लोग बाहर तक कर देते, भाई ये आपने देखा नहीं देखा? अगर सफ़र नहीं करते तो आपको नहीं मालूम। लेकिन मैं सफ़र किया हूँ, बहुत सफ़र किया है। दुनिया घुमा हूँ, रूरल से रूरल एरिया घुमा हूँ, अर्बन से अर्बन एरिया घुमा हूँ। मैंने ये सब हालत देखी। तो वहाँ तो ऐसा होता है कि आप बैठ के कर ही नहीं सकते। आप खैर मनाते कि भाई खड़े रह के करो और निकल जाओ, तो ऐसा भी होता। सेम पानी के लिए हो सकता है बैठ के पीना मुस्तहब और सुन्नत है, लेकिन बैठकर पीने में नुकसान है। रेलवे स्टेशन में बैठ के पिएँगे कोई लात मार के चला जाएँगे, नीचे कोई देखता नहीं है। यहाँ क्या करेंगे? ट्रेन छूट सकती है तो बैठ के नहीं पी सकते आप। तो ये मजबूरियों वाली सिचुएशन में खड़े रह के पी भी सकते हैं और पेशाब का भी हाल है और कभी ये होता है कि बैठकर पेशाब बीमारी में भी आप नहीं कर सकते, जिससे ताकत टूट जाती है आपकी। कुछ लोगों को होता है कि बैठ गए पेशाब हो जाता है, खड़े रहते ही धार निकल फिर बैठ गए पेशाब नहीं होता, लेकिन फिर खड़े रहेंगे, प्रेशर डेवलप होता है मसानों पे, फिर निकलता है। ब्लैडर दबता है तो निकलता है, नीचे बैठने में रिलैक्स हो जाता है। तो बहुत से लोग मस्जिद में देखिए तारत करते, फिर खड़े होते, फिर बैठते, फिर खड़े होते, ताकि वो पूरा निकालना चाहते। किसी को प्रॉब्लम ही होता है कि वो बैठ के नहीं होता है, खड़े रहकर ही होता है। समझे आप बात? तो फिर ऐसे सेंस में क्या करेंगे? समझ रहे हैं आप? ये आपकी बीमारी वाली मजबूरी है, आप खड़े रहकर करें। फिर तहारत देने को बैठ जाए। बहरहाल ये सिचुएशनल है और शरीयत इंसान को बहुत सहूलत देती है ताकि वो अपनी इबादतों को दिलजोई से और तमाम शराइत को पूरी करते बहरहाल। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट us पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।